मेरे एक मित्र हुए, उनका जवान बेटा मर गया, मतलब चला गया था। अब वो उस याद को लेकर उसके पास जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है। तो ओशो ने उनसे पूछा, यह आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बोले, मेरा बेटा मर गया है और मैं जानना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। उसने कहा, मैं समझ गया। तुम दुख को, इस जो बेटे की मृत्यु हो गई है, इस दुख को भुलाने का उपाय खोज रहे हो। अगर मैं तुमसे यह कह दूं कि हाँ पुनर्जन्म होता है और जो तुम्हारा बेटा है वह स्वर्ग में गया है, तो तुम एकदम खुश हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे और वापस लौट जाओगे। और क्या होता है कि तुम उस आघात को झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। वो एक साधु के पास भी गए। साधु ने कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, बेटे का जन्म स्वर्ग में हो गया है, मतलब बेटा स्वर्ग में चला गया है। तो वो बहुत तृप्त होकर, खुश होकर वापस लौटकर आए। तो ओशो कहते हैं कि उस आदमी ने एक और मौका जो है वो खो दिया। दुख एक मौका होता है, पर हम हर बार दुख को भुला देते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन खोजते हैं, कोई दिलासा खोजते हैं, कोई भी उपाय करके आंखें बंद कर लेते हैं। और जब क्या होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, तो ईश्वर की बातें, आत्मा की बातें सब व्यर्थ हो जाती हैं। सब वो बस संस्कार बन जाती हैं, शिक्षा बन जाती हैं। भीतर कोई जो आकांक्षा, कोई उम्मीद, कुछ जागता नहीं है। सोचो, अगर इस कमरे में बैठे हो और किसी ने कहा कि बाहर आग लग गई है, तो क्या तुम पूछोगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? क्या मतलब तुम पूछोगे कि बाहर मैं कैसे जाऊं? क्या पूछोगे इतनी भीड़ में मैं कैसे निकलूंगा? ये पूछोगे? नहीं पूछोगे ना। तुम बस निकलने की कोशिश में लग जाओगे कि मैं निकलूं कैसे, कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। जब भवन में आग हो तो रास्ता खुद दिखता है, और जब जीवन में दुख सच में दिखे तो बाहर निकलने की आकांक्षा जो होती है वो खुद ही पैदा हो जाती है। भीतर एक क्रांति संभव हो जाती है। पर दुख दिखता नहीं है हमें। दुख चारों तरफ है। मृत्यु हल पर जो हर पल है वो घट रही है। और सच तो यह है, हम खुद भी प्रति क्षण मरते जा रहे हैं। हम रोज मर रहे हैं। जितने दिन निकल गए उतने तुम मर चुके हो, मतलब हम जितने दिन निकल गए उतने मर चुके हैं। थोड़े बहुत दिन और होंगे और यह मरण की क्रिया पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र में एक एकनाथ का नाम का एक साधु थे। उनके पास एक युवक बहुत दिनों से आता था। एक दिन सुबह वो आया और बोला, एक सवाल है बहुत दिनों से मेरे मन में, और मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मन में सवाल था कि मन में सवाल है, पूछा नहीं था, पर आज पूछना चाहता हूँ। एकनाथ ने जो कहा कि पूछो तुम्हारे मन में जो सवाल है। युवक बोला, आप मरने से क्यों नहीं डरते? तो एकनाथ ने कहा, तुमने भी मरते हुए आदमी से मजाक किया है? युवक चौंक गया। एकनाथ बोले कि तुम्हारे भीतर अभी जो तुम्हारी मौत है अभी आई नहीं है, इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। और फिर एकनाथ ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 70 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना तो होना ही अर्थपूर्ण है। दिनों की गिनती का कोई अर्थ नहीं है। और फिर एकनाथ ने जो कहा वो दिल में उतर जाता है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हें पता चला कि मृत्यु है, उसी दिन जीवन में क्रांति हो गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। पर क्या है, हम सब जानते हैं कि मौत होती है। हम देखते हैं कि पड़ोसी मरता है, रिश्तेदार मरते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि मौत क्या है। जानना और पता होना दो अलग चीज़ें हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मरना शुरू हो गया।
मौत कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक क्रमिक विकास है, एक ग्रोथ है। मेरे भीतर मौत घनी होती जा रही है। एक दिन वो अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी। और जन्म का दिन और मृत्यु का दिन अलग अलग नहीं है। जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन होता है। एक फकीर था। किसी ने उससे पूछा, मौत क्या है, मुझे समझाओ। फकीर ने कहा, मौत पूछनी है तो मुर्दे से पूछो भाई, मैं तो जीवित आदमी हूँ, मैं कभी मरा नहीं, मैं कैसे बताऊं कि मौत क्या है। जीवन तो जीवन है। और एक और घटना, एक आश्रम में एक साधु मर गया। सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए रोने को, दुख प्रकट करने को। सबको उम्मीद थी कि आश्रम का जो प्रमुख गुरु भी आएगा, पर वो नहीं आया। लाश बंधने को थी, अर्थी तैयार हो गई। तब वो बूढ़ा गुरु भागता हुआ आया और बोला, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वह साधु मर गया। लोगों ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या है, देखते नहीं हो अर्थी बंध रही है। वो भीतर गया, लाश के पास गया और उसने पूछा, यह आदमी जिंदा है या मरा हुआ है। लोग भड़क गए, लोग जो है उस पर भड़क गए, बोले, यह भी कोई पूछने की बात है, अर्थी बंध रही है, सांसें रुक गई हैं और लाश दिखाई नहीं देती। उस बूढ़े ने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। जो जिंदा था वह अब भी जिंदा दिखता है, जो मुर्दा था वह अब भी मुर्दा है। दोनों का संबंध समझ में नहीं आता। यही बात है, हम मरते हुए लोगों को देखते हैं पर मौत नहीं देखते। हम दुख से गिरे हैं पर दुख नहीं देखते। हम सपने में हैं और सुखद सपना देख रहे हैं, इसलिए सपना टूटता नहीं है। सपना केवल दुख में टूटता है। जीवन में भी जो सोए हुए हैं वो केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है, अगर उसे कोई देख पाए, अगर उसे भुलाने की कोशिश करे तो दुख एक अभिशाप बन जाता है। तो आज से हमें काम करेंगे, दुख को भुलाएंगे नहीं, मौत को अनदेखा ना करेंगे। एक बार रुकेंगे, एक बार सच में देखेंगे कि जीवन क्या है, क्योंकि जिस दिन यह दिखेगा उसी दिन एक प्यास जागेगी, और जिस दिन वो प्यास जागे उस दिन तुम दूसरे आदमी हो जाओगे। उस दिन असली यात्रा शुरू होगी। तो यही था कि जीवन को एक दुख एक मौका होता है जीवन को देखने का। हम अक्सर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर कभी देखते नहीं हैं कि क्या चल रहा है। और एक बार आदमी का जो दुख होता है उसमें वो दुख में एक होश आ जाता है उसको, और वो अलग तरीके से देखने लगता है सब कुछ। पर सुख में वह सब भूल जाता है, उसे इतना होश नहीं रहता, ना उसे इतना ध्यान रहता है। तो एक बार दुख को हम भुलाने की कोशिश ना करें, ना फ़ोन उठाएं, और भी कई सारी चीज़ें जो हम ना करें, उसको देखें, जिएं, पता करें क्या चल रहा है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई बातचीत के साथ। बातचीत अच्छी लगी हो तो फिर सुनते रहिए, दूसरों को सुनाते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।